आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। प्रदेश के सभी जिलों में आज डेंगू, मलेरिया, इंसेफेलाइटिस जैसे संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें 12 विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे। गोरखपुर में इस अभियान की शुरुआत सांसद रवि किशन ने फॉगिंग वैन और प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के साथ की। इस दौरान सांसद ने मौजूद लोगों को संचारी रोगों पर नियंत्रण में सहयोग की शपथ भी दिलाई। कुशीनगर में मुख्य चिकित्साधिकारी ने अभियान के तहत आशा कार्यकर्तियों की जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमेठी के जिला मुख्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी और जिलाधिकारी संजय चौहान ने जागरूकता रैली को झंडी दिखाई। प्रतापगढ़ में इस अभियान का शुभारंभ जिला चिकित्सालय परिसर से एक जन जागरूकता रैली निकालकर किया गया। प्रदेश में मिशन शक्ति का 5वां चरण शुरू हो गया है। इस चरण में 11 अक्टूबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश भर में पर्सनल सेफ्टी अवेयरनेस विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जौनपुर में इस अभियान के तहत आज कम्युनिटी पुलिसिंग और महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को जौनपुर पुलिस द्वारा जागरूक किया गया। अम्बेडकर नगर के थाना महरुआ क्षेत्र के आदमपुर तेंदुअली गांव में महिलाओं को टोल फ्री नंबर, साइबर क्राइम और महिला अपराध संबंधी जानकारी देकर जागरूक किया गया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 7 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि इस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क में छूट 1 अक्टूबर से लागू की गई है और 1 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी। इस निर्णय से देश भर के लगभग 6 करोड़ बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संग्रह नियम 2008 में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार वैध और सक्रिय फास्टैग के बगैर टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन यदि नकद का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें आधिकारिक उपभोक्ता शुल्क का 2 गुना भुगतान करना होगा। यदि शुल्क का भुगतान यूपीआई द्वारा किया जाता है तो आधिकारिक शुल्क का 1.25 गुना भुगतान करना होगा। ये नियम अगले महीने की 15 तारीख से लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। प्रस्तुत है कपड़ा क्षेत्र में टैक्स कटौती के प्रभाव पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आम आदमी को बड़ा लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने कपड़ा उद्योग पर जीएसटी कम कर दिया है। नए जीएसटी सुधारों के तहत मानव निर्मित रेशों पर कर की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसी प्रकार मानव निर्मित धागों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके साथ ही 2500 रुपए प्रति पीस तक की लागत वाले रेडीमेड कपड़ों पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे फैशन किफायती होगा और मांग में वृद्धि आएगी। जीएसटी 2.0 के तहत यह युक्तिकरण मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए भारतीय परिधानों को किफायती बना देगा। रोहन के साथ नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। उत्तराखंड के चारों धाम के कपाट बंद होने की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। इस वर्ष केदारनाथ मंदिर 23 अक्टूबर को और बद्रीनाथ धाम 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के अनुसार उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को और यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद श्रद्धालु अगले 6 महीने तक मां गंगोत्री के मुखवा और यमुनोत्री के खरसाली में दर्शन पूजन कर सकेंगे। 19वें राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन 23 से 29 नवंबर तक लखनऊ में होगा। हफ्ते भर चलने वाले इस भव्य आयोजन के लिए लखनऊ के वृंदावन योजना में डिफेंस एक्सपो ग्राउंड पर टेंट सिटी बसाई जाएगी। जम्बूरी केवल एक शिविर नहीं बल्कि भाईचारे, संस्कृति और नेतृत्व का मंच होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते 2 दिन में रुक रुक कर हुई वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार वर्षा की वायुमंडलीय परिस्थितियां अभी भी बनी हुई हैं, जिसके चलते अगले 24 घंटे तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।